आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वोल्टेज फ्लक्चुएशन के ऊपर है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम वोल्टेज फ्लक्चुएशन के साथ साथ लो वोल्टेज की समस्या और हाई वोल्टेज की समस्या इसके ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों क्या होता है, जो हमारा घर होता है, इस घर के अंदर कई बार ऐसी समस्या आती है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा कम वोल्टेज आते हैं और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज आ रहे हैं। और किसी किसी घर में यह समस्या होती है कि कभी थोड़े समय के लिए लो वोल्टेज आ रहे हैं और थोड़े समय के लिए हाई वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी समस्या के पीछे का कारण और इनको हम किस तरीके से सही करें, इसके ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे घर में वोल्टेज से जुड़ी जो समस्या आ रही है उसके पीछे के दो कारण हो सकते हैं। या तो वो हमारे आउटसाइड से हो सकती है। आउटसाइड का मतलब कि हमारे घर के बाहर की जितनी भी चीज है जो हमारे घर के अंदर बिजली भेज रहे हैं, जो बिजली डिस्ट्रीब्यूटर है उसके अंदर कोई समस्या है तो वो आउटसाइड के अंदर हो जाएगी, और इनसाइड के अंदर हो जाएगा जो हमारा घर है उस घर के अंदर ही कोई समस्या होगी। तो दोस्तों हम एक एक करके इन दोनों को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आउटसाइड की बात कर लेते हैं कि अगर हमारे घर में वोल्टेज से जुड़ी समस्या आ रही है तो हमको सबसे पहले क्या देखना है। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आपको यह देखनी कि वो वोल्टेज से जुड़ी जो समस्या है वो सिर्फ आप ही के घर में आ रही है या फिर आपके एरिया में और भी लोगों के घर में आ रही है। अगर वह वोल्टेज की समस्या आपके साथ साथ और भी लोगों के घर में आ रही है तो उसके 100% चांस है कि वो हमारे आउटसाइड ही प्रॉब्लम है, आपके घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों अगर ये समस्या पूरे एरिया के अंदर आ रही है तो आपको क्या चीज चेक करनी है। इस समस्या के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, पर मैं आपको मुख्य कारण बता देता हूँ। सबसे मुख्य चीज हो सकती है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया, मतलब कि उस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से ज्यादा उसके ऊपर घर कनेक्ट कर दिया, उसके ऊपर लोड कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहली चीज समस्या ये हो सकती है। इसके अलावा दूसरी चीज कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से तो आप सभी को पता होगा कि हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल होता है उस न्यूट्रल को हम ग्राउंडिंग कर देते हैं, मतलब उसको एक अर्थ दे देते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को बराबर अर्थ नहीं मिल रहा होगा तो इसके कारण भी हमारे जो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसफार्मर से जुड़ी और भी कई समस्या होती है, पर अगर आपके पूरे एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कंप्लेन कर देनी है कि हमारे एरिया के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, वो आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज, अगर आपके पूरे एरिया के अंदर प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपके घर के अंदर समस्या आ रही है, तो इस समय भी आपको एक और चीज देखनी है कि जो ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट वोल्टेज निकला है RYB, इसमें किस फेज से आपके घर को सप्लाई मिली है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे को जो सप्लाई मिली है वो Y फेज से मिली है, तो आपको ये देख लेना कि Y फेज से और भी किसी घर को सप्लाई मिली है, उनके घर में भी ये प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही। और अगर आ रही है तो आप तो सिंपल सा वापस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर को ही कंप्लेन करेंगे कि सभी घर में आ रही है। और अगर सिर्फ आपके घर में आ रही है तो इस समय दो समस्या आ सकती है। नंबर 1 क्या हो सकती है कि हमारे आउटसाइड, अब इसमें आउटसाइड कहाँ होगी, तो इसमें आउटसाइड सिर्फ एक जगह हो सकती है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल होता है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पोल है और इस पोल से ही हमारे जो घर है इस घर के अंदर सप्लाई देते हैं। तो ये जो पोल है, इस पोल में यहाँ पे जो कनेक्शन हो रखे हैं, हमारे जो घर के अंदर जो वायर आ रहे हैं, ये वायर के जो कनेक्शन हो रहे हैं ये कहीं लूज तो नहीं हो गए, ये चीज आपको देखनी है। ये चीज भी आप नहीं देखेंगे अगर आपके घर के अंदर जो आपका मीटर है, इस मीटर के पहले अगर आपके वोल्टेज कम आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर को कंप्लेन कर देनी है, वो आके आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हमको आउटसाइड की तो प्रॉब्लम का समाधान मिल गया कि हमको क्या करना है। अब हमारे इनसाइड की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हमारे घर के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, तो हमको क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो आपको वापस से कंफर्म करना है कि ये प्रॉब्लम जो है आपके घर के अंदर ही है नहीं है। क्या करना है आपको, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारी जो मेन लाइन होती है, जो हमारे मीटर के पास में जो वायर आया मेन, उस मेन वायर के अंदर आपको वोल्टेज को देख लेना है। अगर वोल्टेज हमारा वहां पे भी बराबर नहीं आ रहा है तो ये आउटसाइड प्रॉब्लम है, आपको उसके लिए कंप्लेन करनी है। और अगर वहां पे वोल्टेज बराबर आ रहे हैं पर आपके कमरे के अंदर या आपके घर के अंदर उपकरण नहीं चल रहा है तो वो आपके घर के अंदर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों घर के अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है हम वो देख लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम हमें अधिकतर देखने को मिलती है। और दोस्तों लास्ट के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके घर में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, हमारे जो मेन लाइन का जो वायर आता है, जैसे हमारा ये फेस और ये न्यूट्रल आ गया, तो अगर आपके पूरे घर के अंदर समस्या हो रही है तो सिंपल सी बात है, अधिकतर केस भी यही आता है। कभी हम कंप्लेन देखने जाते हैं, वहां पे समस्या आती है और हम देखने जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जहाँ पे जो MCB में हमने जो वायर कनेक्ट किया वो MCB में हमारा लूज कनेक्शन है, कि हमारा इनपुट तो टाइट है पर हमारा जो आउटपुट है ये आउटपुट यहाँ से लूज है। तो अगर यहाँ पे फेस हमारा लूज होगा तो हमारे वोल्टेज कम की समस्या डायरेक्ट हो जाएगी। तो आपको सबसे पहली चीज, आपको हमारे घर के जो कनेक्शन है उन कनेक्शन को बराबर देख लेना है। अगर आपके कनेक्शन सही है फिर इसके बाद में आपको दूसरी स्टेप पे आना है। अब दोस्तों सेकंड स्टेप ये होती है कि आपने यहाँ पे तो कनेक्शन चेक किया, यहाँ पे कनेक्शन बिल्कुल टाइट है, पर ये जो कनेक्शन हमने आगे दे रखा है, जिस कमरे के अंदर दिख रखा है, उस कमरे के अंदर जो जहाँ पे मेन कनेक्ट है वहां पे तो कहीं हमारा लूज नहीं है। मतलब आपको ट्रेस करना है कि कहीं पे अगर हमने वायर को कट भी लगा तो वहां पे ज्वाइंट बराबर है नहीं है। मतलब आपको हर तरफ से कंफर्म श्योर होना है कि हमारे बीच में कहीं पे भी किसी भी तरह से कोई लूज कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर कोई वायर लूज कनेक्ट होता है तो वहां पे धीरे धीरे स्पार्क जनरेट होकर हमारा कार्बनाइज वायर हो जाता है, और अगर वहां पे कार्बन आ जाता है तो हमारे वोल्टेज करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाते, तो हमारे वोल्टेज की डायरेक्ट समस्या आ जाती है।
दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट समस्या आ जाती है हमारी रॉन्ग वायर सिलेक्शन का। ये समस्या आपको कम देखने को मिलेगी, पर ये भी हमारे सामने कई बार देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जब हम घर को बनाते हैं तब तो हमारे घर के उपकरण जो लोड होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, तो हम क्या करते हैं इन कम उपकरण के लोड के हिसाब से हमारे वायर का सिलेक्शन कर देते हैं। पर कुछ समय के बाद में हमारे घर के उपकरण और बढ़ जाते हैं, और उपकरण बढ़ जाने के बाद में हमारा जो वायर है वो वायर तो हमारा पहले वाला ही है, उसकी थिकनेस उसकी मोटाई तो पहले वाली है, तो उसके अंदर अगर हम ज्यादा लोड को जोड़ देंगे उस वायर से हमारा बराबर करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगर हम जो वायर का सिलेक्शन कर रहे हैं वो वायर का सिलेक्शन आप थोड़ा हमेशा मोटा कीजिए, क्योंकि हमारा जितना पतला वायर होगा उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। अगर हम मोटे वायर का उपयोग करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर हमारे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा तो हम फ्यूचर में इस वायर से ज़्यादा लोड को भी जोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे मुख्य कारण बता दिए, इन सभी कारणों की वजह से हमको वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम मिलती है। तो दोस्तों अब हम इस समस्या को किस तरीके से सही करें, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपके घर के बाहर से आउटसाइड से प्रॉब्लम है तो आप तो इलेक्ट्रिसिटी और डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कंप्लेन कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सेकंड चीज, अगर आपके घर के अंदर समस्या आ रही है तो आपको मुख्य दो चीजें करनी है, आपका जो वायर है वो वायर प्रॉपर है, वायर प्रॉपर साइज का है या नहीं है, और सेकंड मुख्य चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके कहीं पे लूज कनेक्शन तो नहीं है, वो चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर दोस्तों आपके किसी कमरे के अंदर आप हैवी लोड को चलाते हैं, जैसे फ्रिज एकदम से स्टार्ट होता है तो उस समय वोल्टेज कम की समस्या रहे, उस समय अगर आपके एकदम से वोल्टेज कम हो जाता है तो ऐसी आपकी समस्या रहे, तो इस समय आप क्या कीजिए, इन सब चीजों को पहले चेक कर लीजिए। अगर इनमें से कोई भी समस्या नहीं है फिर भी आपके थोड़े वोल्टेज की प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कीजिए, एक डिवाइस लेके आइए मार्केट से, जिसको बोलते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करता है, इसकी एक रेटिंग होती है, जैसे हर वोल्टेज स्टेबलाइजर पे इस तरीके से रेटिंग लिखी होती है, जैसे 160 वोल्टेज से 250 वोल्टेज तक। मतलब कि अगर आपके घर के अंदर 160 वोल्टेज तक इतने कम भी वोल्टेज आ रहे हैं तो भी जो आपका स्टेबलाइजर है ये स्टेबलाइजर उसको एक फिक्स वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपने सेट कर दिया 220 वोल्टेज, तो आपका जो स्टेबलाइजर है अगर 160 वोल्टेज आएंगे तो भी आपको 220 वोल्टेज दे देगा, और अगर 250 वोल्टेज आएंगे तो भी आपको 220 वोल्टेज निकाल के दे देगा। तो हमारे वोल्टेज स्टेबलाइजर का ये हमको फायदा मिल जाता है। और दोस्तों आपके घर के लिए कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना अच्छा होगा इसको मैं इंटरनेट पे चेक करूंगा। अगर मेरे को कोई स्टेबलाइजर अच्छा मिलता है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।